जो विमुक्त जातियां हैं, गरीब जातियां, उनके लिए आरक्षण है। तो जाट तुमने कैसे ज्यादा बड़ा मान लिया? तुम जहाँ रह रहे हो तुम्हें थोड़ा सा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे जाएगा। आप आगरा में चले जाओ, मथुरा में चले जाओ, जाट परेशान है। आप राजस्थान में चले जाओ, जाट परेशान है। आपने सरकार की नाक में दम कर दिया था किसान आंदोलन के दौरान। अच्छा, अपने अधिकार मांगे तो तुम्हारी नाक में दम हो गया और तुम्हारी गुलामी करें तो ठीक है। हमने ना गुलामी सीखी है ना सीखेंगे। गर्दन कट सकती है, गुलामी हमारे बस की नहीं है। तो अपने अधिकारों के लिए तो लड़ रहे, हम किसी से कुछ कह थोड़े रहे। जब तुमने संसद में बैठ के 10% अगड़ों को दे दिया तो पिछड़ों को देने में कौन सी आफत है? आपके तो खेत हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, खलियान है आपके, नौकरी में है आप और रेजिमेंट है आपकी। आप कमजोर कैसे लगते हैं ताऊ जी, हमें आप बता दीजिए। क्यों पर शोषण हुआ जाति के आधार पर? क्यों नहीं होता? कहाँ हो रहा है? क्यों? और ये शोषण ही तो है कि हम मांग रहे हैं और हम दे नहीं रहे, तो अब हलक में हाथ देकर छीनना पड़ेगा। जो मांगने से ना मिले उसे हलक में हाथ देकर छीन लो, ये है अब तरीका। मंदिर में इनका आरक्षण क्यों है कि मंदिर में यो ही बनेगा पुजारी और कोई नहीं बन सकता? क्या एससी में, एसटी में, ओबीसी में कोई हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा नहीं है जो उसका पुजारी बन जा? क्यों नहीं बनने देते? ये नहीं बनने देते। ताऊ जी, इस पूरे प्रांगण में हमें कोई कमजोर नहीं दिख रहा है, सब मजबूत आदमी हैं। इस हिंदुस्तान में मेरे से कमजोर कौन होगा? पैर से विकलांग हूँ, हिंदुस्तान में जमीन नहीं, हिंदुस्तान में घर नहीं, तो मेरे से ज्यादा कमजोर कौन होगा? तो मैं जाट हूँ तो मुझे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? सभी कारों में सवार होकर के आए हैं। कारों में सवार होकर आया। अगर कार में चल लिया तो वो संपन्न हो गया, क्या पता वो किराए की करके आया हो। तो उसने सबसे पहले जाट को टारगेट किया, जाति, एक जाति को, क्योंकि ये गुजराती लॉबी है और आरएसएस है। इसकी सोच है कि सिर्फ एक को मारो, अगर सारों को एक साथ मारोगे तो ये तुम्हारे चिपट जगह, तो एक ले रहे हैं, तो अकेले मर रहे हैं। ये वो कौम है जो मुगलों से नहीं डरी, अंग्रेजों से नहीं डरी, पिछली सरकारों से नहीं डरी। इनके तो हलक में हाथ दे के ले ले, पर हमारे कुछ भाई जयचंद हैं जो उसमें जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अरे नहीं दे रही तो अब सरकार पे हम ध्यान नहीं देने के, अब सरकार बदल देंगे और क्या होगा? यही तो होगा। 14 में मोदी सरकार आ गई थी देश में और 2 साल बाद ही जो आपने आंदोलन किया था, जाट आंदोलन, उसमें मुकदमे दर्ज है, सीबीआई की जांच हो रही है हरियाणा में स्पेशली। देखिए, ना मुकदमों से डरते, ना हम जेल से डरते, ना लाठी से डरते, ना गोली से डरते। जब हमारे आदेश बड़े कर देंगे फिर हम किसी की नहीं सुनते। और एक वो फिल्म का आपने डायलॉग सुना था, ये जाट वो है, जब ये एक बार कमिटमेंट कर देता है तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि जाट जो है तन बल धन से मजबूत है, खेत खलियान है, नौकरी में भी है, इनको जरूरत क्या है आरक्षण लेने की? क्या आपको जरूरत क्या आरक्षण लेने की? आप तो मजबूत हैं, खेत खलियान है, आप नौकरी में भी हैं, आपकी रेजिमेंट भी है, तो आप तो ये कोई आर्थिक रूप से मजबूत होने का तो है नहीं। ये कौन कह रहा है? ये तो समानता का आरक्षण का एक मुद्दा होता है। समानता का ही है। तुमने कैसे मान लिया? अगर हमारे 10 आदमी मजबूत हैं तो हमारे 90 आदमी कमजोर भी हैं, तो वो कमजोर भी तो समानता में बराबर आने चाहिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। हमारे साथ है हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी वही किसान आंदोलनकारी है जो पिछले 13 महीने जो आंदोलन चला था उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था और किसानों के लिए वो एक ताकत बने थे। वो आज यहाँ पहुँचे हैं जाट महाअधिवेशन में। इसमें पूरे देश भर के जाट आए हैं। इस विषय पे हम बात करेंगे। ताऊ जी नमस्ते। आज दिल्ली में है आज आप और ताल कटोरा स्टेडियम में, ये इसका पर्पज क्या जो जाट महाअधिवेशन हो रहा है? जाटों का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी मांग आज इस ताल कटोरा से यही उठेगी कि जाटों को आरक्षण केंद्र में, और इस पे कोई भी आश्वासन नहीं चाहिए। हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था 2016 में, उसमें सैकड़ों लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए थे और वहाँ पर करीब 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी जाट आरक्षण के दौरान। तो क्या लग रहा है, सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही है जबकि 30 लोगों की जान चली गई है 2016 में मोदी सरकार के दौरान ही? देखिए, सरकार एक दिन में मांग मान लेगी, लेकिन कुछ जयचंद हमारे बीच में है, वो जयचंद वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वो जयचंद नहीं होने दे रहे, वरना एक दिन के अंदर आरक्षण होगा, एक दिन के। और हम तो और कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे तुम जो है जाति जनगणना करा लो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दे दो। हमारी भागीदारी होगी दे दियो, ना होगी मत दियो।
लेकिन जो रोहतक में बड़ा मामला हुआ था, आप पे मुकदमे दर्ज हैं देशद्रोह के 2016 में। देखिए, सरकार उनकी, कलम उनकी, जो चाहो लिख दो। अब मुकदमे देशद्रोह के लिख दो, गद्दारी के लिख दो, चाहे चोरी के लिख दो, डकैती के लिख दो, सरकार है। 300 मुकदमे दर्ज हुए थे पूरे हरियाणा में। अरे 3 जीरो भी और लगा दे 300 का आगे, हम जब नहीं डरते, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते, ना गलत काम करते, ना गरीब को हम सतान देते। हमारी तो जाति का एक नियम रहा कि जो गरीब को सताएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे हम मर जाएं। लेकिन 14 में सरकार बनी मोदी जी की, और पहला टारगेट आपको क्या कहता 2016 में? देखिए, यहाँ ये दिल्ली के आसपास 400 किलोमीटर में यही हैं, और अगर इनको दबा लिया तो दिल्ली पर राज कर लोगे, और अगर ये नहीं दबे तो दिल्ली पर राज नहीं कर सकते। लेकिन आप तो खाप हैं बहुत मजबूत पूरे देश में। देखिए, खाप तो आज ही नहीं मजबूत है, ये तो मुगलों के टाइम से भी पहले से मजबूत है, और इस देश को खाप ही बचाती हैं। जब आंदोलन होता है तो खाप ही मचाती है, तो खाप का सहारा हर व्यक्ति को मिलता है। देश में गुर्जर भी आरक्षण मांगता है, पटेल भी मांगता है, तो देओ ना, तुम्हारे कौन सा बाप के घर से जा रहा, देओ। इसकी 2% हिस्सेदारी से 2% दो, इसकी 5 ऐसे 5 दो, इसकी 10 ऐसे 10 दो, इसकी 1% 1 दो, 100 के 100% सबको दे दो। 100 उन्हीं का तो अधिकार है, जिनका अधिकार है, तुम देते क्यों नहीं? लेकिन आपको तो कहीं जाति का शोषण झेलना नहीं पड़ा, ना मंदिर में ना स्कूल में, हर जगह चले जाते हैं आप। वो तो गरीब जातियों के लिए आरक्षण है। कौन कह रहा हम चले जाएं? तो वहाँ चला जाओ, इसमें महाकाल में 750 की रसीद कटवाइए, अगर बिना धोती कुर्ते के तू चला गया तुझे दर्शन नहीं करन दे, चाहे जाट है, चाहे गुज्जर है, चाहे नाई है, चाहे तेली है, चाहे ब्राह्मण है, तो ये है नहीं। कितना असर पड़ेगा इस आंदोलन का जो आज महाधिवेशन है? मुझे नहीं पता असर कितना पड़ेगा। अपनी बात दमदार तरीके से उठाने का अधिकार है, वो उठा रहे हैं। लेकिन देशद्रोह के मुकदमे भी है सर आप पर। अरे यार, देशद्रोह क्या देशद्रोह कर दिया हमने? लूट के भी मुकदमे हैं, लूट के भी मुकदमे। कौन सी लूट दिया? रोहतक में, हरियाणा में 6 जिलों में। बता, कौन सी अडानी की फैक्ट्री लूट ली हमने? आपको कुछ एक लिख दो, सरकार उनकी। एक कहावत है ना, कलम भी तुम्हारी अखबार भी तुम्हारा, जो चाहो लिख दो, सरकार तुम्हारी। मुरथल में जो कांड हुए थे उन पे भी गंभीर आरोप लगे थे। लगने दे, तो ऐसे तो जने कितने लगे हम पे। अरे हम पे रोज आरोप लगाओ, हम क्या पता सरसों का पैदा करते हैं, सरसों का तेल सुबह लगा लें, ये हम पे आरोप लगावे, झड़ के नीचे को चले जा, हम ना मानते इन आरोपों को। अच्छा, तो खट्टर सरकार है वो कितना काम कर रही है जाटों के लिए हरियाणा में? देखिए, एक खच्चर होता है, वो वदन तो ढो सकता है, बस इतना समझदार को इशारा काफी। उससे पूछ, अगर आरक्षण नहीं था तो इंडिया टीम हारी कैसे? अगर आरक्षण होता तो कोई ना कोई जाट का, कोई ना कोई गुज्जर का, कोई ना कोई यादव का, कोई ना कोई एससी का, कोई ना कोई एसटी का इसे जिता के ले जाता। कपिल देव को बुलाया नहीं वहाँ पर? तो क्यों नहीं बुलाया? जाट का था। अरे कपिल को तो बुलाया नहीं, उस गाय धोनी को भी नहीं बुलाया, सहवाग को भी नहीं बुलाया, सहवाग को भी नहीं। और जो गए लोगों ने, मैं तो कल से देख रहा ट्विटर पर पनौती चल रहा, देश के बच्चे रो रहे थे, हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग हार की उस पर रो रहे थे, और गुजराती लोग भी दोनों हंस रहे थे। वो तो आपने वीडियो देखा होगा। 2016 में जो आपका आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन, जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने आपको देशद्रोही कहा था, कहा है लूट पाट कर रहे हैं जाट हरियाणा में। देख, अब सुन, मीडिया हमें क्या दिखाती है, ना तो हम उससे डरते, हमारे तो जो मीडिया हमारे खिलाफ कुछ करेगी हम उसे घुसने ही ना देते, बस। क्योंकि हमें पता है ये तो दलाल मीडिया। और तूने लिया सुधीर चौधरी का नाम, मैंने तुझे पहले भी कहा था, जो आदमी 100 करोड़ की दलाली रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए और तिहाड़ जेल में जाए, वो पत्रकार नहीं हो सकता। और मैंने तुझे पहले भी कहा था कि हमारे बीच में कुछ गद्दार लोग हैं, तो वो गद्दार ऐसे हैं जैसा सुधीर चौधरी। ये वो कुत्ते हैं कि जो टुकड़ा फेंक दे वहीं पूंछ हिलाने लगते हैं, तो ये सुधीर चौधरी वो कुत्ता है। लेकिन सर, अब तो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अब तो हम आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। क्या रोजगार मिलेगा उसमें? इन बालकों को रोजगार मिलेगा मंदिर बनने पे? हर आदमी मंदिर